नमस्कार, आप देख रहे हैं सनातन समाचार। आज खबरों की खबर में एक खबर की चर्चा करेंगे। एक खबर क्या, बहुत सारी खबरें हमारे आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में। सभी जानते हैं कि मोहन भागवत जी ने पिछले दिनों ऐसे बहुत सारे बयान दिए हैं जो अक्सर सुर्खियों में बने ही रहते हैं। उन्होंने कभी कहा कि सबका डीएनए एक समान, इस पर भी हिंदुत्ववादी लोग बहुत भड़के। उन्होंने कहा कि देवी देवताओं को युवा 20 साल के लिए भूल जाएं, इस पर भी बहुत सारे लोगों ने आपत्ति जताई। उन्होंने एक साक्षात्कार में ऐसा बताया कि जो सनातनियों के पूर्वज थे वो समलैंगिक थे। श्री मोहन भागवत जी ने यह भी कहा कि जातियां ब्राह्मणों ने बताई, जिस कारण बहुत सारा बड़ा समुदाय ब्राह्मण समाज विशेषकर उनसे नाराज भी हुआ। तो इन सब चर्चाओं के चलते चलते अब एक और बयान आरएसएस के चीफ जो हैं श्रीमान मोहन भागवत जी, उन्होंने कहा है कि बहुत सारे लोग श्री राम मंदिर बनने के बाद कई स्थानों में, मंदिरों में, मस्जिदों में अपने मंदिर ढूंढने लगे हैं। ऐसा करके वो नेता बनने का प्रयास करते हैं। उनके इस बयान से भी सनातनियों में, हिंदुओं में अच्छी खासी एक नाराजगी चल रही है। सोशल मीडिया पर देखें, भरा पड़ा है इन नाराजगी वाली बातों से। लोग लिख रहे हैं कि महाराज जी या आरएसएस जी, कुछ ऐसी वीडियो भी आ रही हैं जिनमें बोला जा रहा है कि आरएस जी आप शाखा लगाइए, नमस्ते सदावस्तले मातृभूमि करिए, आप हम हिंदुओं में दखलंदाजी बंद कर दीजिए। हमारे जो मंदिर ध्वंस करके, तोड़ करके मस्जिदें बनाई गई थी, उनको अगर हम हिंदू अब पुनः अपने मंदिर प्राप्त करना चाहते हैं तो इसमें आपत्ति क्या है आपको। और भी कई तरह की ऐसी बातें जो मुझे नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि मैं भी आदर करता हूं अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। ऐसी बहुत सारी बातें सोशल मीडिया में चल रही है। तो कहीं ना कहीं ये सोचने का विषय है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। आखिर ऐसी क्या मानसिकता है आम जनमानस की, हिंदुओं की, अथवा ऐसी कौन सी मानसिकता है हमारे आदरणीय श्रीमान मोहन भागवत जी की। अभी एक दिन पहले पंजाब में काउंसलर के चुनाव होकर हटे हैं, उसमें भी बहुत सारे लोग नाराज दिखे पंजाब में। यहां एक विशेष बताना चाहूंगा कि मुझको एक मेरे मित्र जो आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं, उन्होंने मुझे विशेषता एक मैसेज, उन्होंने संदेश लिखकर भेजा है और उन्होंने कहा है कि मैंने इसको अपने आरएसएस के बहुत सारे ग्रुपों में डाल दिया जिसमें बड़े बड़े अधिकारी हैं। उनका विशेष आग्रह है मुझसे कि मैं इस बारे में भी एक चर्चा करूं। तो खबरों की खबर में आवश्यक है मेरे उस मित्र का, स्वयंसेवक का वह मैसेज भी पढ़ देना। उन्होंने लिखा है, जो उन्होंने मुझे लिखकर भेजा है, दिखा रहा हूं कि उन्होंने मुझको लिखकर भेजा है। अभी मैं बोल के भी आप लोगों को सुनाता हूं। आपने लिखा है, मेरा विवेक शून्य वोट, मैं आज अपना वोट प्रेषित कराया हूं। संत सदा कहता है कि अपना वोट अवश्य दें, लेकिन विवेक से दें। इन दोनों बातों का अनुसरण करना संभव नहीं था। संघ के प्रभाव में आने से पहले मैं कम ही वोट दिया करता था, क्योंकि मुझे पता था कि सभी चोर हैं। लेकिन संघ से
प्रभावित होने के बाद चोर होने का विषय गौण होने लगा और धर्म की रक्षा का विषय महत्वपूर्ण हो गया। लेकिन 10.5 वर्ष से भास हो चला है कि शत्रु सभी हैं, चुनाव केवल कम घातक शत्रु का करना है। स्वयं सेवक ने मुझे भेजे मैसेज में आगे लिखा है कि ये सब मैं क्यों कह रहा हूं। उन्होंने आगे बताया है कि पिछले 2 दिनों से मैं श्री हरिद्वार में जूना अखाड़ा में यति नरसिंहानंद जी महाराज, जो दासना के महंत हैं, के द्वारा आयोजित धर्म संसद में था। धर्म संसद का विषय बांग्लादेश में हो रहे हिंदू के नरसंहार व हमारी मां बहनों के नृशंस, बलात्कार और उनकी हत्याओं के बारे में वर्तमान सरकार की विवेक शून्यता व भविष्य में भारत में रह रहे हिंदुओं की सुरक्षा पर चर्चा करना था। धर्म संसद का आयोजन अखाड़ा के व्यक्तिगत प्रांगण में था। बता दूं कि मैं खुद वहां पे था। जूना अखाड़ा की एक बड़ा बिल्डिंग, उनका जो प्रांगण है, उसके अंदर ये आयोजन किया गया था। उत्तराखंड राज्य में भाजपा की पुष्कर धामी सरकार है। धर्म संसद नहीं होने दी गई। 19 दिसंबर की सुबह सारी व्यवस्था तहस नहस कर दी गई। मंच तोड़ दिया गया, टेंट उखाड़ दिए गए और भोजन बिखेर दिया गया। ये सब किया गया अर्बन नक्सल प्रशांत भूषण की शिकायत पर। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि कार्यक्रम की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाए, यदि कुछ आपत्तिजनक है तो उचित कार्रवाई की जाए। लेकिन हमारी तथाकथित हिंदुत्ववादी सरकार ने कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही सब कुछ उजाड़ दिया, आयोजन बंद करवा दिया। स्वयं सेवक ने अपनी पीड़ा बताते हुए लिखा है कि मेरा दुर्भाग्य देखिए, मैं फिर भी भाजपा को ही वोट देकर आया हूं, क्योंकि इस धर्म युद्ध में कोई मित्र तो है ही नहीं। सभी हिंदुओं के, सनातनियों के दुश्मन हैं, विरोधी हैं। विकल्प मात्र कम घातक शत्रु का ही है। तो ये एक बहुत पीड़ाजनक, दुखदायी विचार जो एक स्वयं सेवक ने मुझे मैसेज में भेजा। बताने का आवश्यकता नहीं है कि बांग्लादेश में जो हिंदू बहनों के साथ हो रहा है, बेटियों के साथ हो रहा है, हिंदुओं का जेनोसाइड, नरसंहार किया जा रहा है, उसके ऊपर सारी दुनिया तो चीख पड़ी, चिल्ला पड़ी कि ये क्या हो रहा है, ये अपराध है, ये गलत हो रहा है। किंतु हमारी अपने देश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिल्कुल मौन है, शांत है। समाचार ऐसे चल रहे हैं जिसमें लोग मांग कर रहे हैं कि भारत सरकार को बांग्लादेश में अपनी सेना भेज देनी चाहिए अपने हिंदू भाई बहनों को बचाने के लिए। अब ये विषय कहां तक सही है, कहां तक गलत है, निर्णय आप करें। खबर में आपने जो महसूस किया, जो मैंने कहा, उसके बारे में क्या उचित क्या अनुचित, ये निर्णय आप करें।